कोलकाता में ममता बनर्जी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी अपना सालाना शहीदी दिवस मना रही है। कोलकाता में भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को सुनने आए हैं। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद टीएमसी ने यह सालाना आयोजन किया है। आपको बता दें, 21 जुलाई 1993 के गोलीकांड की याद में टीएमसी शहीदी दिवस मनाती है। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में ममता बनर्जी की अगुवाई में रॉयटर्स बिल्डिंग में ममता ने प्रदर्शन किया था। पुलिस फायरिंग में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। तब ममता पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ऋतिक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। ऋतिक, देखिए तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में बारिश के बावजूद वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। क्या माहौल है, दिखाइए। देखिए, एक तरीके से चुनौती ही था तृणमूल कांग्रेस के लिए, खासकर 2 साल के बाद फिर से ममता बनर्जी इस तरीके से जो 21 जुलाई की जो शहीद दिवस की सभा है इसको संबोधित कर रही है। लेकिन यहाँ पर नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे आज तक के दर्शकों को। बिल्कुल खचाखच भर चुका है, ये धर्मतला स्क्वायर है। आप बखूबी समझ रहे हैं, कोलकाता का ये एक कह सकते हैं कि केंद्र है। और फिलहाल आज जो नजारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी जब वहां पर मंच पर से वो बोल रही है, जब इस सभा को संबोधित कर रही है, तो देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक तरीके से सैलाब है लोगों का। बावजूद इसके कि इस साल भी बहुत काफी बारिश हुआ और ममता बनर्जी इस तरीके से मानती भी है कि हर साल 21 जुलाई के दिन एक बारिश होता है। उनका कहना है कि प्रकृति के साथ एक संबंध है, आशीर्वाद के तौर पर वो देखती है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज ये इस सभा को संबोधित कर रही है, खासकर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पहला ये 21 जुलाई की सभा है। गौरतलब ये भी है और लोकसभा चुनाव से पहले और आने वाले सालों में अगले साल राज्य में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके पहले उनके कार्यकर्ता समर्थक इन सबको एक दिशा निर्देश वो देना चाहती है, जिसमें हम समझ सकते हैं अब तक जितने भी ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान रखा है, इसमें साफ जाहिर होता है कि तृणमूल कांग्रेस का निशाना भारतीय जनता पार्टी है और राज्य के बाहर पहुंचकर केंद्र के राजनीति की तरफ, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ वो बढ़ना चाहती है। अभिषेक बनर्जी भी ने ये कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली तक पहुंचना चाहती है पार्टी। और फिलहाल हम देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम लोगों में है, किस तरीके से उत्साह लोगों में है। आप समझ सकते हैं कि बारी बारी में ममता बनर्जी जब भी बात कर रहे हैं, तो चाहे वो सेंट्रल एवेन्यू की तरफ से हो या फिर चौरंगी तक की तरफ से हो, दोनों जगह से समर्थक काफी उल्लास के साथ अपने झंडा फहरा रही है। उसके साथ आप हम देख सकते हैं उनके साथ बात कर रही है, कोई तो मोबाइल में तस्वीर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजारा है, आप समझ सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन का ये एक जगह था, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला 21 जुलाई की शहीद दिवस की एक रैली है। और खासकर बंगाल में जिस तरीके से विरोधी, खासकर भारतीय जनता पार्टी हो वो या फिर वामपंथी जो है, धीरे धीरे उनका संगठन जो है वो मजबूत वैसा नहीं है जितना कि तृणमूल का है। तो उसके सामने इसको भारी तादाद पे लोगों को इकट्ठा करना एक तरीके से चुनौती था। अब तक कोलकाता पुलिस का जो मानना है, सुबह से लेकर अब तक करीब 5 से 6 लाख लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि टारगेट तृणमूल की तरफ से यह दिया गया था कि 8 से 10 लाख लोग यहां पर मौजूद होंगे। ममता बनर्जी बात रख रही है तो जिसका निशाना बिल्कुल सीधे है, वो बीजेपी के खिलाफ वो निशाना साध रही है। उनका कहना है कि जो केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, चाहे वो ईडी है या फिर सीबीआई है, उनके जरिए लगातार तृणमूल कांग्रेस को एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस किसी न किसी तरीके से विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले दिनों में अपने संगठन को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की मंशा को लेकर, सपने को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसी तर्क पर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है फिलहाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।